तपोवन में हुई तबाही के बीच एक और बड़ा खतरा दस्तक दे रहा है। जानकारी के मुताबिक 7 फरवरी को हुई तबाही के बाद ऋषिगंगा नदी के मुहाने पर मलबा जमा होने से नदी का बहाव रुक गया है और यहां पर एक कृत्रिम झील बन गई है। माना जा रहा है कि इस झील के टूटने से पूरे चमोली इलाके में भारी तबाही आ सकती है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य भी नहीं हुई थी कि एक और बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पिछले हादसे की वजह से त्रिशूल पर्वत के पास भूस्खलन से ग्लेशियर टूटने और झील में तेज बहाव था, जिसने ऋषिगंगा में सैलाब ला दिया था। लेकिन अब ऋषिगंगा के ऊपरी हिस्से यानी अप स्ट्रीम पर एक और अस्थायी झील बनती दिखाई पड़ी है। अगर यह टूटी तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल तपोवन के पास रैणी गांव के ऊपर एक कृत्रिम झील बनने से पानी रुका हुआ है। अगर झील टूटती है तो ऐसे में रैणी गांव सहित इसकी चपेट में कई और गांव आ सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्लेशियर टूटने के बाद नंदा देवी नदी में कहीं पानी रुका हुआ है। सामान्य दिनों में नदी में जितना पानी रहता था, ग्लेशियर टूटने के बाद उससे पानी काफी कम हो गया है। ऋषिगंगा नदी अब भी उसी जगह पर रुकी हुई है जहां ऋषिगंगा नदी और रौठी गार नदी का संगम होता है। 7 फरवरी की सुबह 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रौठी पीक से भारी हिमस्खलन हुआ, जिसने अपने साथ भारी चट्टानी मलबा रौठी गार नदी में डाल दिया। इस नदी से होते हुए ये मलबा नीचे ऋषिगंगा नदी में मिला, जिससे नीचे के इलाके में भारी तबाही मची और 2 पावर प्रोजेक्ट निस्तो नाबूद हो गए। अब चिंता की बात यह है कि जिस जगह पर ऋषिगंगा और रौठी गाड़ नदी का संगम होता है, वहां रौठी गाड़ में आए भारी मलबे ने ऋषिगंगा नदी का पानी रोक दिया है। 7 फरवरी से ये पानी रुका हुआ है, जिससे ऋषिगंगा नदी एक झील में तब्दील हो रही है। दरअसल भूगर्भ शास्त्रियों ने 7 फरवरी की तबाही के बाद ऋषिगंगा के मुहाने का दौरा किया और वहां से जो रिपोर्ट दी वह बहुत डराने वाली है। इन भूगर्भ शास्त्रियों का दावा है कि 7 फरवरी को तबाही के बाद ऋषिगंगा नदी में एक झील बन गई है, जो चमोली में फिर से तबाही मचा सकती है। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश राणा उस जगह पर पहुंचे थे जहां ये झील बनी है। जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूं और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है। आपको बता दें, गुरुवार को ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से तपोवन पावर प्रोजेक्ट के पास चल रहे राहत एवं बचाव का कार्य रोकना पड़ा था। वाडिया इंस्टीट्यूट ने नई झील की जानकारी और बहाव रुकने की जानकारी स्थानीय प्रशासन और ITBP को भी दी है। अब इस खुलासे के बाद NDRF की एक टीम को उस जगह भेजने की तैयारी की जा रही है जहां नई झील का निर्माण हुआ है, ताकि अधिक जानकारी जुटाई जा सके। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।